नमस्कार। रुड़की से निर्दलीय चुनाव जीतकर मेयर बनने वाले गौरव गोयल अक्सर विवादों का चेहरा जरूर रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से बीजेपी में वापसी हुई और उसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बोर्ड की बैठकें भी हंगामेदार जा रही थी। पार्षद ठेकेदार कई आरोप लगा रहे थे, लेकिन सबसे आरोप जरूरी थे और लाइट में तब आए जब सह नगर आयुक्त और आयुक्त की जो संलिप्तता है इस पूरी राजनीति में देखी गई और मेयर और अधिकारियों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इतना ही नहीं, इसी बीच मेयर पर भी दो अलग अलग मामलों में जांच बैठाई गई और उसके बाद बीजेपी से उनका निष्कासन कर दिया गया था। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में नाटक के तरीके से गौरव गोयल ने वापसी की है, और वापसी ही नहीं बल्कि तथ्यों के साथ शासन को रिपोर्ट भेजी है, एक शिकायत भेजी है जिसमें कि सह नगर आयुक्त को निशाने पर रखा गया है। उनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता बताई गई, आरोप उन पर लगाए गए और इतना ही नहीं, प्राप्त जानकारी के अनुसार उन पर जांच के आदेश भी हो चुके हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से मेयर के मुकदमे वापस हुए और उसके बाद सह नगर आयुक्त पर जो जाँच बिठाई जा रही है, अब कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत देखे जा रहे हैं कि मेयर गौरव गोयल की वापसी बीजेपी में फिर से हो सकती है। दरअसल इस रिपोर्ट में तमाम बातें समझने का हम प्रयास करेंगे। चुनाव जीतकर दरअसल निर्दलीय चुनाव जीतकर मेयर गौरव गोयल ने सबको हैरान कर दिया था और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से लगातार विवादों में रहे। कहा जाता है कि एक विपक्षी गुट ने सन 2020 में उनके खिलाफ उनके ही कैंप के जो प्रभारी रहे हैं उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेयर पर गंभीर आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे, साथ ही छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप भी लगाए गए थे, इसमें कि मेयर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद से प्रकरण गहराया हुआ था और जांच जारी थी। इतना ही नहीं, मामला शांत हुआ ही नहीं था कि एक नया आरोप में मेयर घिर जाते हैं। उसके बाद एक ऑडियो प्रकरण उन्हें काफ़ी परेशान करता है। ऑडियो में साफ तौर पर नगर निगम क्षेत्र में आई किसी ज़मीन का नवीनीकरण कराने के लिए पैसों की मांग की वो ऑडियो थी और जो कि काफ़ी वायरल भी हुई थी। उसके बाद से इस ऑडियो पर भी जांच के आदेश हुए थे और शासन स्तर पर कहीं ना कहीं इस मामले की जांच की जा रही थी। लेकिन उसके बाद से मेयर गौरव गोयल जब घिरते नजर आए और उसके बाद इन्होंने गंभीर आरोप करने शुरू किए तत्कालीन जो नगर आयुक्त हैं और सह नगर आयुक्त हैं उनके खिलाफ, और वो तमाम स्तर पर, शासन स्तर पर इसकी शिकायत करते रहे, लेकिन खासा असर नहीं पड़ा, मामलों को दबाया गया था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से गौरव गोयल बैकफुट पर जरूर रहे और कहीं ना कहीं घिरते नजर आए। लेकिन मामला अब तब मोड़ लेता है जब गौरव गोयल की शिकायत पर जांच बिठाई जाती है और शिकायत काफ़ी गंभीर है। शिकायत है कि नगर निगम में ज़रूरत से ज़्यादा कर्मचारी सह नगर आयुक्त ने अपने स्तर से ही असाइन कर लिए और उसके बाद उनको सैलरी भी जारी की गई। अब ये सैलरी वाकई में दी गई है या नहीं दी गई है, ये जांच का विषय है। किस स्तर पर उन्होंने ये कर्मचारी रखे गए, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही कहा यह भी जाता है कि कई ऐसे कार्य हैं जिनकी स्वीकृति एक से ज़्यादा बार कराकर उनकी पेमेंट्स कराई गई हैं और काम में जो अनियमितताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं दस्तावेजों के साथ मेयर ने शासन स्तर पर दी हैं। जी है, तमाम दस्तावेजों के साथ शिकायत हुई तो उसके बाद जांच के आदेश भी हुए। डीएम स्तर पर इसकी जांच की जाएगी और सह नगर आयुक्त जो कि अब ऋषिकेश में नगर निगम में तैनात हैं उन पर जांच के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि जो मामला गौरव गोयल के खिलाफ 2020 में छेड़छाड़ और मारपीट का दर्ज हुआ था, उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है जो कि कोर्ट द्वारा स्वीकृत कर ली है। इस फाइनल रिपोर्ट में भी कहीं ना कहीं राजनीति तब देखी गई जब इस रिपोर्ट में री इन्वेस्टिगेशन कराई गई और री इन्वेस्टिगेशन के बाद कहीं ना कहीं ये आरोप जो हैं वो सिद्ध नहीं पाए गए और गौरव गोयल के खिलाफ जो है फाइनल रिपोर्ट दोबारा कोर्ट में पेश कर दी गई है और कोर्ट ने इसको स्वीकार कर भी लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से अब गौरव गोयल को पिछले कुछ दिनों में बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है, साथ ही सह नगर आयुक्त पर गाज गिरने की संभावना भी होने लगी है। तो क्या मेयर गौरव गोयल को बड़े ही नाटक के तरीके से फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा सकता है? ये जरूर संभावनाएं इन दिनों बाजार में तैर रही हैं और तैरे क्यों ना, क्योंकि इससे पहले भी जब निष्कासन पार्टी का लगभग 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है और पूर्व विधायक प्रणव सिंह का भी निष्कासन एक बार 6 साल के लिए किया गया था, लेकिन उसके बीच ही पार्टी बड़े ही तरीके से वापसी भी करा लेती है। खैर
देखने वाली बात ये होगी क्या मेयर गौरव गोयल भी भारतीय जनता पार्टी में वापसी कर पाएंगे और अगला चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे। ये तमाम बातें देखने वाली होगी, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि गौरव गोयल को इन दिनों काफ़ी राहत मिलने जा रही है। ऐसी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन।